डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 1.2 को शुरू करते हैं। क्लास 10 मैथमेटिक्स क्लास 10 एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। जुज नंबर 1, x4 minus 5x square plus 4 is equal to 0. Solution: this is not quadratic equation, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो पावर होता है वो 2 होता है, स्क्वायर होता है, यह 4 पावर है। तो हम इससे स्क्वायर बनाएंगे तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। यह लिखा है दिस इज़ नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है क्योंकि इसमें पावर 4 है। तो हम इसको पावर 2 में ले आएंगे। तो सपोज हम इस एक्स स्क्वायर के हम y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई लिखेंगे, हम एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई लिखेंगे। तो यह सपोज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो यह एक्स स्क्वायर बजाय हम y लिखेंगे। अबाउ इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 1 बिकम्स क्वाड्रेटिक। तो अब ये इक्वेशन 1 क्वाड्रेटिक बन जाएगा। एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यह एक्स स्क्वायर के जगह हम y लिखेंगे तो ये वाई स्क्वायर होगा माइनस 5y, एक्स स्क्वायर की जगह हम y लिखेंगे प्लस 4 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नाउ बाय फैक्टराइजेशन हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक्सरसाइज 1.1 में तीन तरीक़ों से हल करने की कोशिश की थी। एक तरीका था फैक्टराइजेशन, सेकंड तरीका था बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, थर्ड मेथड था विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a। तो यह हम नाउ बाय अप्लाई फैक्टराइजेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। तो अगर हम ये इस फर्स्ट टर्म को और लास्ट टर्म को ज़रब दे तो ये इसका जो आंसर आएगा 4x स्क्वायर आएगा। तो हम अब इस सेकंड वाले ये सेकंड टर्म को हम स्प्लिट करेंगे, हम लिखेंगे माइनस 4y माइनस y। तो अगर हम इसको जमा करें तो माइनस 5y देगा वापस में। और अगर हम इस दोनों को ज़रब करेंगे तो ये ज़रब क्या ज़रब अगर हम इसको ज़रब कर देंगे तो ज़रब वो इस फर्स्ट टर्म और टर्म का ज़रब आएगा। ये एक तरीका है फैक्टराइज मेथड। तो अब वाई स्क्वायर माइनस 4y से y कॉमन लेंगे तो यह y माइनस 4 बच जाएगा। यहाँ से प्लस 1 कॉमन लेंगे y माइनस 4, यहाँ से माइनस 1 कॉमन लेंगे, माइनस 1 कॉमन लेंगे तो y माइनस 4 बन जाएगा। माइनस जब माइनस इज इक्वल टू प्लस इज इक्वल टू, तो यह y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। y माइनस 1 y माइनस 4 कॉमन हमने लिया इससे और इससे हमने y माइनस 4 कॉमन लिया, y माइनस 1 यह रह गया। तो हमारा इक्वेशन बन गया y माइनस 1 इंटू वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। अब y माइनस 1 को हल करेंगे, y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1। y माइनस 4 को हल करेंगे, y इज इक्वल टू 4। नाउ टू फाइंड x, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जो हमने पहले जो वैल्यू लिया था हमने एक्स स्क्वायर के बजाय y लिखा था, तो अब वापस एक्स स्क्वायर लिखेंगे, y की जगह एक्स स्क्वायर लिखेंगे। तो इज इक्वल टू 4, क्योंकि y 4 आया था तो हम एक्स स्क्वायर ये y की जगह हमने एक्स स्क्वायर लिखा, y की जगह क्या लिखा, एक्स स्क्वायर लिखा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 टेकिंग स्क्वायर रूट, तो यह एक्स स्क्वायर रूट 4 स्क्वायर रूट x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 रूट 4 स्क्वायर रूट 2 है प्लस माइनस 2। तो ये हम दो जवाब आए, x इज इक्वल टू एक जवाब प्लस 2 आया और दूसरा जवाब माइनस 2 आया। अब x जो और वैल्यू आया था y इज इक्वल टू 1, तो हम y की जगह एक्स स्क्वायर लिखेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 टेकिंग स्क्वायर रूट
एक्स स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1 स्क्वायर रूट, तो यहाँ स्क्वायर रूट कट जाएगा, एक्स निकलेगा, तो यहाँ एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। अब ये दो जवाब आए प्लस माइनस 1। दस द सोल्यूशन सेट इज +2 -2 +1 -1, तो ये हमारा सोल्यूशन सेट आया। नंबर 3 6x4 -13x² + 5 = 0, तो यह अभी 4 फॉर्म है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। 4x² होल स्क्वायर ये एक्सपोर्ट देता है -13x² + 5 = 0, ये दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम लिखेंगे सपोज y इज इक्वल टू x², हम x² की जगह y लिखेंगे। 4x² 4y होल स्क्वायर, 4x² होल स्क्वायर 4x² टू द पावर स्क्वायर 4y², हम x² की जगह y लिखेंगे, यहाँ 4y² बन जाएगा -13, और यहाँ x² की जगह y लिखेंगे तो -13y बन जाएगा, +5 = 0। 6y², यहाँ फर्स्ट टर्म 6y² है और थर्ड टर्म +5 है, तो अगर हम इसको ज़रा देंगे 5 6 30y², ये देता है 30y²। अब ये दरमियान वाला जो 13y था, अब इसको स्प्लिट करेंगे, -3y -10y लिखेंगे। अगर हम 3 से 10 को ज़रब देंगे तो ये भी 30 देगा, +30y² देगा, तो अब ये ठीक है। अब इस और इस 6y² -3y से हम कॉमन लेंगे, इन दोनों में 3y कॉमन है, हमने 3y कॉमन लिया, 6y बाकी रह गया, -1 बाकी रह गया, क्योंकि 3y मुकम्मल बाहर हो चुकी है। अब हम 10y + 5 से -5 का कॉमन लेंगे, 2y -1 बाकी रह जाएगा = 0, तो इस मेथड में ये ब्रैकेट वाले 2y -1 और 2y -1 एक जैसा होगा, सेम होगा। अब 3y -5, यहाँ 2y -1 कॉमन है, 3y -5 बाकी रह जाएगा, तो हमारा इक्वेशन बन गया 3y -5 × 3y -1 = 0। अब हम 3y -5 को फुट 3y -5 = 0, 3y = 5, अगर हम -5 को इक्वल से राइट के साइड ले आएंगे तो ये साइन बदलेगा, +5 होगा। अब y = 5/3, ये यहाँ मल्टीप्लाई में है, इक्वल से राइट की तरफ आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, y = 5/3। यहाँ सेकंड जो टर्म है 2y -1 = 0, ये सेकंड इक्वेशन जो है 2y -1 = 0, इसको अब फुट 2y -1 = 0, 2y = 1, ये -1 हमने यहाँ ले आया, +1 बन गया, y = 1/2। तो अब y का एक कीमत 5/3 है और दूसरा कीमत 1/2 है। वो वापस टू फाइंड x वी यूज़ y = x², अब y की जगह x² लिखेंगे, y = 5/3 x² एंड y = 1/2 x², यहाँ x² = y, x² = 5/3, टेकिंग स्क्वायर रूट x², 5/3 स्क्वायर रूट, तो x = ±5/3 स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट से नहीं निकल सकते, ये दोनों जो प्राइम नंबर है ये स्क्वायर रूट से नहीं निकल सकता, जवाब आया ±5/3 स्क्वायर रूट। अब यहाँ आई है, यहाँ x² = 1/2, क्योंकि y 1/2 है तो हम y की जगह x² लिखेंगे, x² = 1/2, टेकिंग स्क्वायर रूट x² स्क्वायर रूट 1/2 स्क्वायर रूट, या x आएगा और यहाँ ±1/2 स्क्वायर रूट आएगा, ये भी। तो हमारा जवाब 4 जवाब आया। दस द सोल्यूशन सेट इज 1/√2 -1/√2 5/3 स्क्वायर रूट -5/3 स्क्वायर रूट। तो ये सवाल का जवाब आया। चलो देखते हैं किसी और सवाल को हल करते हैं। जुज़ नंबर 4 x + 2 - 1 और x + 2 = 2। ये और तरीके से हम हल करेंगे। सोल्यूशन x + 2 - 1 और x + 2 = 3/2। सपोज x + 2 = y, हम x + 2 की बजाय y लिखेंगे और 1 और x + 2 की बजाय 1 और y लिखेंगे। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। अब देन इक्वेशन ए बिकम्स, जो पहला इक्वेशन था वो बन जाएगा y - 1 और y = 3/2।
यहाँ हम y लिखेंगे और यहाँ 1 ओवर y लिखेंगे। y माइनस 1 ओवर y इज इक्वल टू 3 ओवर 2 मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 2y। यहाँ डिनोमिनेटर में 2 भी है y भी है, तो हम 2y से मल्टीप्लाई करेंगे। 2y माइनस 1 ओवर y इज इक्वल टू 2y 3 ओवर 2। तो यहाँ 2y स्क्वायर, 2y से अगर 2y को y से ज़रब देंगे 2y स्क्वायर माइनस 2y ओवर y कट जाएगा इज इक्वल टू 2 कट जाएगा 3y। 2y स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 3y। 2y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ 3y हम लेफ्ट की तरफ लाएंगे तो साइन बदलेगा। 2y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन गया। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ y बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अब हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से हल करेंगे। स्क्वायर माइनस 4y प्लस y माइनस 2। यह 2y स्क्वायर माइनस 2 से अगर हम इसको ज़रब दें फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म को तो माइनस 4y स्क्वायर आएगा। तो यह माइनस 4y प्लस y हमने लिखा, तो ये अगर हम इस दोनों को ज़रब दें तो इससे भी माइनस 4y स्क्वायर आएगा। अगर हम इसको मनफी करें तो माइनस 4y प्लस y हमें 3y देगा, और यह जो दरमियान में टर्म था वो माइनस 3y था। तो अब हम 2y स्क्वायर माइनस 4y से 2y कामन लेंगे। 2y तो बाकी रह जाएगा y माइनस 1। यह 1 कामन लेंगे, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब 2y प्लस 1, ये y माइनस 2 कामन है, 2y प्लस 1 बाकी रह जाएगा। तो हमारा इक्वेशन बना 2y प्लस 1 इंटू y माइनस 2 इक्वल टू 0। अब हम इस फर्स्ट को हल करेंगे। 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। फर्स्ट 2y प्लस 1 इक्वल टू 0, 2y इज इक्वल टू माइनस 1। ये प्लस 1 है, यह आएगा माइनस 1 बन जाएगा। y इज इक्वल टू 1 ओवर 2, ये 2 डिवाइड में आएगा माइनस y इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 2। अब y माइनस 2 को 0 फुट करेंगे। फुट y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 2। ये माइनस 2 है, यह आएगा प्लस 2 देगा। तो यहाँ फर्स्ट y इज इक्वल टू 2, यह हमने y की दो वैल्यू मालूम की, y इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 2। अब y की जगह क्या हम लिखेंगे, x प्लस 2 लिखेंगे। वी नो दैट y इज इक्वल टू x प्लस 2 टू फाइंड x। y इज इक्वल टू x प्लस 2, तो यह y इज इक्वल टू 2 है, तो हम लिखेंगे x प्लस 2 इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 माइनस 2, x इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू क्या आया, 0 आया। यहाँ y इज इक्वल टू x प्लस 2 लिखेंगे, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 2, x इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 2 माइनस 2, ये प्लस 2 यह लेंगे माइनस 2 बन जाएगा, साइन बदलेगा क्योंकि लेफ्ट की तरफ आया इक्वल से। तो अब हम इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम इसका 2 है और माइनस 1 माइनस 4, ये x का वैल्यू आएगा माइनस 5 और 2। अगर आपको एलसीएम में कोई मसला हो तो मेरे चैनल एल के खान में प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ क्लास 7 की मैथ्स है। इसमें बहुत तरीक़ों से मैंने एलसीएम को हल करने की कोशिश की है, वह देखिए और अपना एलसीएम और वह देखिए और अपने एलसीएम का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करिए और तरीक़ा सीखिए। Thus the solution sheet S is equal to 0 minus 5 over 2। Dear students, उम्मीद है कि आप लोगों ने ये सारे सवालात सीख चुके होंगे। अगर फिर भी कोई मसला हो तो कमेंट में ज़रूर कहना, मैं इंशाल्लाह कमेंट का जवाब दूंगा। अगर मेरे इस क्वेश्चन ने आपकी थोड़ी सी मदद की हो तो मेरा चैनल एल के खान को सब्सक्राइब करो और बेल का आइकन भी क्लिक करो ताकि हर नया वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज़।